हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल दिस डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक कमेंट करके क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे 2023 में एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए, तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो 2023 में देखो टाइम टू टाइम भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है और मार्केट के मार्केट कितनी ज़्यादा डाउन मार्केट के बिहाफ पर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज करता जा रहा है। आज के समय में आप एक साल पहले देखते होंगे कि 9% में आपको पर्सनल लोन मिल जाता गया था, बट अब आपको 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। कोई भी बैंक को, मैं एसबीआई की ही बात नहीं करता हूँ, एसबीआई तो गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है। तो आज हम लोग इसी बैंक से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि अगर आपको एसबीआई से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, वो भी 2023 में, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 5 लाख के अमाउंट पर। अगर 5 सालों के लिए मंथली किस्त जानना चाहते हैं और न्यूएस्ट इंटरेस्ट के साथ, तो आप लोग को इस वीडियो में पूरा 10 मिनट की वीडियो में पूरा इन डेप्थ में बताया जाएगा। और बात करी जाएगी कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी एसबीआई पर्सनल लोन में अप्लाई करने के लिए लोन को। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले चलते हैं एसबीआई के ऑफिशियल पेज पर, मतलब कि एसबीआई के पर्सनल लोन की साइट पर। तो यहाँ पे ये मैं कि पेज ओपन किया है। इस पेज की सिंपल इस पेज में आपको हिंदी में डेटा मिल जाता है और इस पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे बात करी जाए तो आपको एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन पर देखने को मिल रहा है, वो चल रहा है 10.90% से लेकर के 15.15% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और वो भी लोन अमाउंट, ये एसबीआई बैंक कितना आप लोग को प्रोवाइड करती है, 20 लाख तक का आपको लोन अमाउंट एसबीआई बैंक प्रोवाइड करती है। आपकी मिनिमम मंथली कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, मासिक आय आपकी कितनी होनी चाहिए, तो देखो मिनिमम है। मतलब कि अगर आपकी 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी आती है, प्रति माह आप 15,000 रुपये कमाते हैं, तो कुछ देखो भाई लोग के कमेंट आ जाते हैं, भैया 15,000 में आप मंथली किस्त दिखाते हैं 10, 12, 13, 14 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। तो भैया मेरे जो भाई का कमेंट आया होता है, वो मुझे सैलरी सब कुछ बता देता है। तो जैसे आप नए व्यूअर होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा कि मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है। तो टेलीग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए जा करके। वहाँ पे मुझे आप लोग सारी डिटेल्स अपने फिलहाल दे दिया करिए। वहाँ पे चैनल है, हम लोग पूरा डिटेल से वहाँ पे बातें आते करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने हुआ करें, वहाँ पे आप लोग जाकर के मुझसे बातें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लोग पता चल गया मिनिमम सैलरी, मंथली सैलरी हम लोग की मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए। आइए पहले हम लोग अपनी मंथली किस्त समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग को परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया एसबीआई पर्सनल लोन का। अब हम लोग पहले मंथली किस्त जानते हैं। तो हम आ चुके हैं सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर। इस पे ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो पर्सनल लोन वाला हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए, तो हमने पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसका भी यार ईएमआई कैलकुलेटर का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जिससे कोई भी नया व्यूअर्स आसानी से चीज़ें समझ सकता है। आप समझते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलने में लगा है। तो हम लोग ने अभी जाना कि 10.90% से लेकर के 15.15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एज पर आपके सिविल स्कोर पर यहाँ पे आपको डिपेंड किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड या कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, तो आपको यार कि कोई भी रैंडम बंदा होगा, अगर आप उसके टाइम टू टाइम उसकी कि किसी बंदे से आपने पैसे लिए हैं, अगर 10,000 रुपये लिए तो 10,000 रुपये अगर आप उसको टाइम टू टाइम चुकाते नहीं है, आप उससे 1 साल कई करके लेते हैं और 10 साल बाद चुकाएंगे, तो उसके नज़रियों में आप लोग तो गंदे हो जाओगे ना। तो उसी वजह से यार आप लोग अगर समय पे पैसा चुका देते हैं, तो आप लोग का क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर पता नहीं है कैसे चेक करना है, तो क्रेडिट स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि अगर हम 10.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं, तो कितना हम लोग को कि कितनी मंथली किस्त जाएगी। तो हम लोग को अमाउंट कितना लेना था, 5 लाख का। हमने यहाँ पे लोन अमाउंट आप लोग देख सकते हैं। तो जितने लाख का आपको अमाउंट लेना, देखो मैक्सिमम आप कितना लोन अमाउंट बैंक से ले सकते हैं, एसबीआई बैंक से 20 लाख तक का ले सकते हैं। तो जितना आपको लोन अमाउंट एलिजिबल हो या आप जितना लेना चाहते हो, वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसा भाई का जो क्वेश्चन आया था 5 लाख का, तो हमने 5 लाख का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 11 पॉइंट यहाँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डाल देते हैं। मान लीजिए कि
हम लोग को 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, यार सिविल स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है अपना, आप लोग सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट डालिएगा। हम लोग ने यहाँ पे 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब लोन टेन्योर की बात करी जाए तो 5 लाख का लोन हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोन टेन्योर, तो टेन्योर मतलब कि लोन की अवधि, SBI पर्सनल लोन आपको 6 सालों तक की लोन की अवधि देती है। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 6 लाख का, मतलब कि 5 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए, आप 6 लाख का 6 सालों के लिए लेना चाहते हो तो 6 सालों के लिए ले लीजिए। हम लोग यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं कि आपकी मंथली जो EMI जाएगी वो 10,871 रुपये जाएगी। अब इसी जगह एक भाई का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया था, कहते भैया मेरी 15,000 रुपये सैलरी है तो मेरी 10,000 रुपये मेरा किस्त ही चला जाएगा, तो भैया आप 5 लाख का लोन ही ना लो। 5 लाख का लोन ना लेकर के आप लोग 2-3 लाख का लोन ले, जरूरी है कि 5 ही लाख का आप लोग लोन लें? तो देखो ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। लोन यार ज़रूरत के समय पे लिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि हर समय लोन ही पे हम लोग को हर एक चीज़ लेनी पड़े, ठीक है। तो अपने पेमेंट के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको 15,000 की अगर आपकी पेंशन, मतलब कि 15,000 की आपकी सैलरी आती है महीने की, तो आसानी से आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब फिर 15,000 के ऊपर आपकी जितनी भी सैलरी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भैया 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो अपने क्वेश्चन पे बने रहते हैं। अगर आप 5 लाख का लोन 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए मेरे भाई लेते हो तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 10,871 रुपये जाएगी, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 1,92,271 रुपये देना पड़ेगा। अब जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 6,92,271 रुपये, ठीक है। तो ये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मतलब यहाँ पे आपको जो टोटल ब्याज लगता है वो आपके पूरे 5 सालों का टोटल ब्याज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 1,52,271 रुपये। अब यहाँ पे जो टोटल पेमेंट बनती है वो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप जो बैंक से 5 लाख का लोन ले रहे हैं वो, और प्लस इंटरेस्ट रेट जो आपका यहाँ पे टोटल ब्याज लग रहा है 1,52,271 रुपये, वो ऐड होकर के जो आपकी टोटल पेमेंट बनती है 6,52,271 रुपये। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम देखा जाए कि सर्कल वाले ग्राफ में, सर्कल में आप देख सकते हैं 76% आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि आपने 5 लाख का जो लोन बैंक से लिया SBI बैंक से, वो आपका ग्रीन पार्ट हो गया। अब जो टोटल ब्याज आपको जो लग रहा है 5 सालों में, ये टोटल ब्याज 1,52,271 रुपये, ये आपका 23% टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। अब बात करी जाए यहाँ पे एक और भी अच्छा ऑप्शन दिया गया है EMI कैलकुलेटर में, जिस महीने से, जैसे आप मान लीजिए कि अभी 2023 का आप लोग को जनवरी महीना चल रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ऐसे क्लिक करेंगे, 2023 वाला लगाएंगे और जनवरी महीने आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, उससे शेड्यूल शोइंग EMI। अब जनवरी महीने से अगर आप 5 सालों के लिए लोन ले रहे हैं तो नीचे आएंगे तो आपको ये देख सकते हैं 2023 का पूरा डेटा, 24 का पूरा डेटा देख सकते हैं। जैसे 24 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो तुरंत ही आपको उसका पूरा डेटा, 25 का पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पूरा डेटा जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, जिसमें आपको बताया जाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना, इंटरेस्ट रेट कितना, टोटल पेमेंट कितनी बनी, बैलेंस कितना बचा, तो सारा डेटा आपको बताया जाता है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म पर आप लोग इसको प्रिंट करवा करके दे भी सकते हैं, जिसमें लोन अप्लाई होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यार, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यार हम लोग को टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो वहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से पूछिए। मैं हमेशा वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ, भले कि ज़्यादातर मैं वहीं ऑनलाइन रहता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि SBI पर्सनल लोन पे एलिजिबिलिटी क्या लगती है। तो देखो प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं कि आप लोग को कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। तो 1.5% आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है। आप लोग को जो मैक्सिमम आपको जो प्रोसेसिंग फीस, अधिकतम प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है वो 15,000 रुपये होती है। सबसे ज़्यादा मतलब कि 15,000 से आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी। और पेंशनर के लिए यहाँ पे लोन अमाउंट कितना दिया जाता है, 14 लाख तक का आप लोगों को पेंशनर के लिए लोन अमाउंट दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या। तो जैसे आप देख सकते हो SBI पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट विद स्कीम्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स की आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, मतलब कि पर्सनल लोन स्कीम है, जो आप लोग को 10.90% से लेकर के 12.40% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच से आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये स्कीम के ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करते हैं, पहले अपने तो अब बात करते हैं कि अगर आप SBI में लोन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी जिससे आप लोग आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो एज की देखो यहाँ पे इस
भाई इस वेबसाइट की लिंक, इस साइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आसानी से आप लोग चीज़ें जब भी कंफ्यूज हो तो इस साइट को ओपन कर लीजिए और अपना डेटा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आयु आपको कितनी देर लगेगी, 21 से 58 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग आसानी से, अगर आपकी एज 21 से 58 के वर्ष के बीच में आते हो तो आप लोग आसानी से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं सिविल स्कोर, मतलब सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आप लोग का 750 से प्लस होना चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे मतलब कि लोन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि लोन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 750 से अबव होना चाहिए, एक तरीके से ये मान लो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत बेकार देखने को दिया जाएगा, मतलब अब जैसे 12% 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। और सैलरी की बात करी जाए तो 15,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करी जाए, स्वरोजगार को न्यूनतम कार्य अनुभव, तो समझ सकते हो कि स्वरोजगार के न्यूनतम कार्य अनुभव कितना होना चाहिए, 1 वर्ष तक का कार्य अनुभव होना चाहिए। वेतन खाता, सैलरी अकाउंट एसबीआई या किसी अन्य बैंक के साथ हो, मतलब कहीं ना कहीं हो, अगर एसबीआई में होगा तो भी ठीक है, अगर किसी अन्य बैंक में है तो भी ठीक है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एसबीआई पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट्स, तो पहचान, मतलब कि पहचान के लिए आप लोग क्या क्या दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। इन चारों में से कोई एक चीज आपको देनी होगी। पते का प्रमाण के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। तो ठीक है, ये दे सकते हैं। और बिजनेस आय और व्यवसाय का प्रमाण के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, आईटीआर देना पड़ेगा पिछले दो आकलन वर्ष का। ठीक है, वेतन पर्ची देनी पड़ेगी पिछले 6 महीने की, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा पिछले 3 महीने का। अब आता है एसबीआई पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, इसके ऊपर हम लोग ने बात करी दी है। और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आकर के सिंपल देखो, इस मतलब कि इस वेबसाइट वाले ने भी, जो वेबसाइट है उसने भी आप लोग को देख सकते हैं कि ऐसी सेम टू सेम जो मैंने ईएमआई कैलकुलेटर यूज किया है उस ईएमआई कैलकुलेटर पे की लिंक आपको दी है। तो ये यहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप लोग इनकी वेबसाइट पर इनकी ईएमआई कैलकुलेटर पे पहुंच जाएंगे। तो इस यार, और यहाँ पे आपको बताया गया है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या आप लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि एक उदाहरण दे करके भी चीज़ें क्लियर करी गई हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, और ब्याज दर, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिटेल से बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये जो पेज है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, वीडियो में नहीं समझ में आई हो, तो जाकर के यहाँ से आप लोग को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेटा यहाँ पे क्लियर किया गया है और पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो देसी डिटेल्स ओनली को। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से आप लोग पहले कभी भी लोन अप्लाई करने जा रहे होते हैं, तो लोन अप्लाई करने से पहले आप लोग को पर्सनल लोन के, मतलब कि कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले अपना जो भी लोन की प्लानिंग होती है ना, कि इतनी मंथली किस्त जाएगी, कितना टोटल ब्याज लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली फाइल कर लेनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।